नमस्ते। चलिए आज एक कमाल की बात करते हैं। वो एंड्रॉयड फोन जो हम सबके पास है, वो असल में एक बहुत ही पावरफुल नेटवर्क टूल भी बन सकता है। जी हाँ, आज हम उसी की एक छिपी हुई शक्ति को अनलॉक करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी तो लगभग घर घर की है ना। घर का वो एक कोना जहां वाईफाई का सिग्नल पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देता है, या फिर किसी होटल में गए और वहां पता चला कि भाई एक ही डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। हम सब ने ये झेला है, और सच कहूं तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। लेकिन क्या हो अगर इसका इलाज, इसका जुगाड़ पहले से ही हमारी जेब में हो। कोई नया राउटर नहीं, कोई महंगा एक्सटेंडर नहीं, बस वही फोन जो हम दिन रात इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कॉमन प्रॉब्लम की, जिसे हम सब वाईफाई डेड जोन के नाम से जानते हैं। आज इसी का हल निकालना है। और अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर, यानी हमारे फोन की उस सीक्रेट पावर पर जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। तो इस जादू का जो टेक्निकल नाम है वो है वाईफाई शेयरिंग। अब ये है क्या? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि हमारा फोन एक वाईफाई नेटवर्क से जुड़ता है और साथ ही साथ अपना खुद का हॉटस्पॉट बनाकर उसी सिग्नल को आगे फैला देता है। एक तरह से ये एक रिपीटर बन जाता है। कमाल की चीज है ना? तो इसे करने के दो तरीके हैं। पहले बात करते हैं सबसे सीधे, सबसे आसान तरीके की। ये नेटिव मेथड है, मतलब इसके लिए कोई अलग से ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, और ये ज्यादातर नए फोन्स में काम करता है। हाँ, पर एक बात ध्यान में रखनी होगी। ये तरीका उन फोन्स पर काम करता है जिनमें एंड्रॉयड 11 या उससे नया वर्जन है। मतलब जो लेटेस्ट सैमसंग, पिक्सल या वन प्लस के फोन हैं, उनमें ये फीचर आसानी से मिल जाता है। करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले उस वाईफाई से फोन को कनेक्ट कर लीजिए जिसे एक्सटेंड करना है। ठीक है, इसके बाद फोन की सेटिंग्स खोलिए। वहां नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन दिखेगा। उसके अंदर जाइए हॉटस्पॉट एंड टेदरिंग में, और फिर वाईफाई हॉटस्पॉट पर टैप कीजिए। बस आखिर में हॉटस्पॉट या वाईफाई शेयरिंग का बटन ऑन कर देना है और हो गया काम। देखा कितना आसान था? अच्छा, यहां पर एक चीज हो सकती है। जैसे ही हॉटस्पॉट ऑन करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है फोन पूछे वाईफाई बंद करें। अगर ऐसा मैसेज आता है तो इसका सीधा मतलब है कि वो डिवाइस इस नेटिव तरीके को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, इसके लिए भी हमारे पास एक दूसरा रास्ता है। और हाँ, बेस्ट रिजल्ट्स के लिए ये टिप गांठ बांध लीजिए। फोन की लोकेशन सबसे जरूरी है। फोन को राउटर और उस डेड जोन के ठीक बीच में कहीं रखना है। सिंपल लॉजिक है। अगर फोन को ही राउटर से कमजोर सिग्नल मिलेगा तो वो आगे क्या भेजेगा? इसलिए सही जगह चुनना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब आते हैं हमारे प्लान बी पर। यह तरीका उन लोगों के लिए है जिनके फोन पुराने हैं या जिनमें नेटिव शेयरिंग का ऑप्शन नहीं है। ये एक ऐप बेस्ड जुगाड़ है और ये भी बहुत बढ़िया काम करता है। इसके लिए प्ले स्टोर से नेट शेयर जैसा कोई एक ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप खुलते ही स्टार्ट वाईफाई हॉटस्पॉट का बटन दिखेगा, उसे दबा दीजिए। अब यहां पर एक एक्स्ट्रा स्टेप है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जिस दूसरे डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ना है उसे इस नए हॉटस्पॉट से कनेक्ट करें, और फिर उस डिवाइस पर हमें मैनुअली एक प्रॉक्सी सेट करनी पड़ेगी। और ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, ये सबसे जरूरी हैं। ऐप आपको एक आईपी एड्रेस और एक पोर्ट नंबर देगा। इन नंबर्स को आपको दूसरे डिवाइस की वाईफाई सेटिंग्स में जाकर प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन में डालना होगा। एक भी नंबर इधर उधर हुआ तो ये काम नहीं करेगा, तो इसे बिल्कुल ध्यान से एंटर करना है। चलिए, अब जब ये पता चल गया है कि ये काम कैसे करता है, तो कुछ प्रो टिप्स भी जान लेते हैं ताकि परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच मिले और कनेक्शन स्टेबल और फास्ट रहे। 3 बातें हैं जिनका खास ध्यान रखना है। पहला, हीट मैनेजमेंट। देखिए, ये सब करने में फोन गर्म हो सकता है, तो उसे किसी हवादार जगह पर रखें। दूसरा, बैटरी सेवर मोड। इसे बंद ही रखें, क्योंकि बैटरी बचाने के चक्कर में ये अक्सर इंटरनेट की स्पीड को कम कर देता है। और तीसरा, सही फ्रीक्वेंसी बैंड चुनना। अब सवाल आता है कि कौन सा बैंड चुने, 2.4 गीगाहर्ट्ज या 5 गीगाहर्ट्ज? देखिए, अगर आपको रेंज ज्यादा चाहिए, मान लीजिए दीवारों के आर पार सिग्नल भेजना है, तो 2.4 गीगाहर्ट्ज बेस्ट है। लेकिन अगर डिवाइस पास में ही है और आपको एकदम रॉकेट वाली स्पीड चाहिए, तो 5 या 6 गीगाहर्ट्ज से बेहतर कुछ नहीं। तो अपनी जरूरत के हिसाब से सही बैंड चुनना बहुत जरूरी है। तो देखा, हमारा स्मार्टफोन सिर्फ कॉल करने या सोशल मीडिया चलाने के लिए नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि इस छोटी सी डिवाइस में और न जाने कितनी ऐसी छिपी हुई ताकतें हैं जिनके बारे में हमें पता तक नहीं है।